ज्वाइन कर चुके हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या अभी भी आप अपने उस दावे पे कायम है कि इस एपीसी से कुछ नहीं निकलना, टाइम टाइम फिश है? बिल्कुल टाइम टाइम फिश देंगे, ना धरना देंगे, ये बस जलसा करेंगे, जुलूस करेंगे। नवाज शरीफ ने एक वोट को इज्जत दो, ये नहीं कहा कि कोर्ट को इज्जत दो या नोट को इज्जत दो। ऐसे ये सारे लगे हुए हैं, इनसे ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते इमरान खान का। अच्छा, अभी इनका बयानिया आने दें, आप देख लें, ये नून और सीन अलग होंगे। इनकी जो सियासत है वो बदलने जा रही है। 30 दिसंबर से पहले पहले इनकी सियासत बदल जाएगी। तो बड़े मियाँ साहब का जलवा आज आपने भी देखा है, उस पर क्या आज देखा है? बड़े मियाँ साहब का जलवा 1 साल तक खामोश रहे, घुटी पड़ी हुई थी, उनका हालत बंद था। 1 साल तक उनका ख्याल था कि कोई रास्ता निकल सकता है। 1 साल तक मरियम की भी जो है सिग्नल नहीं मिल रहे थे, तो इन्होंने देखा कि नहीं, हमारी तो बात चलनी चाहिए। और लाहौर के गुजरपुरा का केस उनके लिए शायद ये केस है कि ये हुकूमत का इसमें हाथ है। तो ये सारी बातें जो उन्होंने आज की हैं, ये बयानिया जो उनका है कि वोट को इज्जत दो, असल में ये कोर्ट को इज्जत दे का होना चाहिए। लेकिन शेख साहब, मियाँ साहब के जलवे देखने के बाद लोगों ने आपसे पूछना है कि भाई जब हमने देख लिया कि सेहतमंद है, वापस क्यों नहीं लेके आते? कुछ करें आप इनको वापस लाने के लिए। बस अब तो उन्होंने ताहयात वापस नहीं आना। आज की तकरीर के बाद ये तो जाहिर हो गया कि उन्होंने ताहयात वापस नहीं आना। कोई और चीज वापस आ सकती है वहाँ से, वो वापस नहीं आए। नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा हमारा हदफ इमरान खान नहीं है, हमारी जद्दोजहद उनके खिलाफ है जो उनको लाने वाले हैं। सही है, सही है। अपनी औकात से बड़ी बात कहना उनका शेवा है हमेशा से। बाद में ये कहते हैं सॉरी गलती होगी। अच्छा शेख साहब, उनको ये नहीं पता कि उनको लाने वाले ज़ियाउल हक कौन थे। शेख साहब उनको ये नहीं पता जब एक्साइज एंड टैक्सेशन के पंजाब में वजीर बने, और उनको ये नहीं पता कि ज़ियाउल हक ने कहा कि मेरी उम्र जो है वो नवाज शरीफ को लगे। उसने ये नहीं कहा कि एजाजुल हक को लगे, उसने कहा कि मेरी उम्र एजाजुल हक को नहीं, नवाज को लगे, नवाज शरीफ को लगे। ये सारी लोगों की याददाश्त समझते हैं कमजोर है। आप शाम इनका बयानिया आने दें, फिर मैं बयान जारी करूंगा इंशाल्लाह। सही। अच्छा, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? शेख साहब, वो शीन लीग वाली बात पर कहाँ रह गई? वो शहबाज 30 दिसंबर से पहले शहबाज ने आज क्या कहा जी, मैं अब आपसे क्या शेयर करूं। ये तो सारी महफिल ही इन्होंने शहबाज के खिलाफ सजाई है। उसको जेल में देखना चाहते हैं, उसको डिस्क्वालीफाई देखना चाहते हैं, और उनका राब्ता जो है वो जिन सूरत हाल से गुजर रहा है, वो मैं समझता हूँ सबसे मुश्किल वक्त नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ का। नवाज शरीफ तो भाग गया, शहबाज शरीफ के लिए सारे मसाइल होंगे, उसके बेटे के लिए मसाइल होंगे, और फैटफ के पास होने के बाद तो इनकी अब कोई गुंजाइश नहीं है। ये धर लिए जाएंगे और बुरी तरह धरे जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, वैसे मौलाना साहब के हवाले से ज़रदारी साहब ने भी जो आज बोला है कि भी आप अब जेल तक आ जाइएगा पूछने के लिए, आप मुझे आके करके कुछ पीछे से चले जाते हैं। मौलाना साहब जो है मेरे पीर भाई हैं, वो दम दुरूद भी नहीं करते, वो बस रुखसती करते हैं। वो रुखसती करने में बड़े माहिर हैं। कहते हैं जा पुत्र रावी, ना कोई आवी ना जावी। वो नेक दुआओं के साथ डोली में बिठाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, मरियम नवाज ने भी फोन पे अपने अब्बा जी को मुबारकबाद दी है कि भाई आप माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त तकरीर थी, बड़ा जबरदस्त। जी, बड़े दिनों से रिहर्सल में थे वो, बड़े दिनों से रिहर्सल में थे। अब आप देखें, 1 दिन की तकरीर है, बाकी सारी अब इनकी तस्वीरें लगेंगी। तो वैसे शेख साहब, आपको क्या लगता है कुछ भी नहीं निकलना, मतलब मे भी सड़कों पर निकलना, कुछ हो तो सकता है? अभी आप मुझे ले, जब इसका बयानिया आ जाए, कुछ भी नहीं निकलना। अच्छा चलें, सही है, चलें। बहुत सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।